मराठी नहीं कहते हैं, but I will try. Okay. Amen. God bless you guys this afternoon. और आणि ह्या दुपारी परमेश्वर सगळ्यांना आशीर्वाद देव. Amen. We're going to be going out of Amen. If you have your Bibles, और अगर आपके पास आपके बाइबल है, we're going to be going out of the Gospel of John, chapter 16. और हम यूहन्ना का पुस्तक उसका अध्याय 16 देखेंगे. And we will be going out of Job, chapter 1. और हम याकूब की पुस्तक को भी देखेंगे. योग की पुस्तक. Amen. Giving you guys time to turn there. Amen. और हम समय लेंगे और हम सब उस पुस्तक की ओर जाएंगे. Now, I'm going to show you guys a little something. और मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ. Whether a guy is in a relationship, like dating a woman, और जब एक लड़का किसी रिश्ते में होता है, जब वो एक स्त्री के साथ किसी संबंध में होता है, or whether he is actually married to this person. और आज हम देखेंगे कि एक लड़का जब रिश्ते में होता है तब वो कैसा होता है, या उसकी जब शादी होती है तब वो कैसा होता है. There is something that a guy hates with a passion. Amen. There is something that a guy hates with a huge passion. और क्या ये कुछ तो एक बात है कि जो लड़के हैं उन्हें उस बात से नफरत है किसी बड़ी. It is frustrating to him. और जो पैशन है जो उसे उससे गुस्सा आता है उस बात का. He doesn't like it. और उस लड़के को वो बहुत पसंद नहीं आती. How many of you can guess what that is? और आप में से कितने लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या बात है जो लड़कों को पसंद नहीं आती. Anybody? किसी को है, किसी को अंदाजा है? What did you say? Anybody? Oh, that's a big one. Hey, that wasn't the answer I was looking for, but that's a big one. और ये Let me enlighten you on something. और ये बात बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एक सच बात है. Men, we are the most jealous creation God has ever created. और आदमी जो परमेश्वर ने बनाया है वो ऐसे उसकी रचना है जो बहुत ज्यादा जलते हैं. I'm sharing something with women so you know what you're getting involved in when that time comes. और ये बात मैं सारे महिलाओं के लिए बता कि आप समझ सके आपके जो हस्बैंड है उनको क्या पसंद नहीं है. We are the most jealous creation. और आदमी लोग सबसे ज्यादा जलने वाले एक रचना है परमेश्वर की. But I'm going to tell you something that men hate the most. लेकिन आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आदमियों को बिल्कुल पसंद नहीं है. You might want to pay me for this information. और जो महिला है मैं उनको कहता हूँ कि आप मुझे इस जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है उसके लिए आप कुछ पैसे दीजिए. A man hates it when you give the silent treatment. और आदमियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है जब उनकी वाइफ या उनकी जो भी अर्धांगिनी हो उनको उनकी तरफ लक्ष्य ना दे या उनको ऐसे इग्नोर करे, शांत रहे. He would rather you punch him in the mouth. और वो इस बात को सह लेंगे कि अगर आप उन्हें मार लो एक बार. He would rather you kick him. वो ये बात को भी सह लेंगे कि अगर आप उन्हें लात मारो. He would rather you curse him out. वो ये बात को भी सह लेंगे कि आप उन्हें श्राप दो. But don't play the silent treatment. लेकिन उनके साथ
शांत बर्ताव कभी मत करो, Because when you guys play the silent treatment, क्योंकि जब ये महिलाएं अपने शांत रूप में चली जाती है we don't know what's going to happen next. तो आदमियों को उसका अंदाजा नहीं आता कि वो चाहती क्या है। We have to sleep with one eye open. और आदमी एक आंख खुली रखे भी सो जाते, वो सोचते हैं कि चाहती क्या है। We hate the silent treatment. तो आदमी लोग शांत जो रूप है महिलाओं का, उसको सबसे ज्यादा उन्हें धिक्कार है और वो नफरत करते हैं। Can I get an amen from all the men? क्या हम सब आमीन कह सकते हैं? They hate this. They hate this. और आदमी सच में इस बात से नफरत करते हैं। They're not saying it because their wife is right next to them. It's like, we're not gonna go there. और यहाँ पे ये बात हम एक दूसरे को बता नहीं रहे, But we hate the silent treatment. लेकिन शांत जो स्वभाव है महिलाओं का, इस बात से आदमी को सबसे ज्यादा नफरत है। Concerning our walk with God, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ जो हमारी राह है उसकी जब शुरुआत करते हैं, there are times when God is silent. तब परमेश्वर भी कई बार शांत रहता है। I touched on this slightly earlier. और इस बात को मैंने आपसे पहले भी आपको कहा था। But there are times when He doesn't talk. और कई बार ऐसे समय आता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कहता। I'll show you a perfect example. और मैं आपको एक उत्तम उदाहरण बताना चाहता हूँ। In the midst of this event, और इस सब इवेंट के बीच में we know that there's going to be a time where Pastor Mike is going to give out words to the people individually. और हम सब जानते हैं कि थोड़ी देर में पासवान माइक सबके लिए भविष्यवाणी देने वाले हैं। And many of you in here, और कई लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, you look for this desperately. और अब हम सब बहुत आतुरता से इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, Because God hasn't spoken to you in a while. क्योंकि परमेश्वर ने बहुत समय से हमसे बात नहीं की। But I share this message with you लेकिन ये संदेश मैं आपसे बांटना चाहता हूँ to let you know कि आप सब जान पाओ that everything is okay. कि सब कुछ ठीक है, Even in the midst of times when God is not speaking. और ये बात भी ठीक है कि अगर परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा। Amen. If you have your Bibles, we're going to the Gospel of John, chapter 16. और हम बाइबल में यूहन्ना की किताब देखेंगे, यूहन्ना 16, And we're going to be starting at verse 1, and we'll be reading the whole chapter. और हम पहले वचन से शुरू करेंगे और हम पूरा जो अध्याय है वो पढ़ेंगे। तुम्ही अडखळणी जाऊ नये म्हणून मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगून ठेवल्या आहेत, ते तुम्हाला सभा परिष्कृत करतील। इतकेच काय, पण तुमचा जीव घेणाऱ्या प्रत्येकाला आपण देवाला सेवा सादर करीत आहोत असे वाटेल अशी वेळ येत आहे। त्यांनी पित्याला व मलाही ओळखले नसल्यामुळे ते असे करतील। मी तुम्हाला ह्या गोष्टी अशासाठी सांगून ठेवल्या आहेत की त्या घडण्या वेळ आली म्हणजे त्या मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या त्याची तुम्हाला आठवण व्हावी। या गोष्टी मी प्रारंभापासून तुम्हाला सांगितल्या नाही, कारण मी तुमच्या बरोबर होतो, परंतु ज्याने मला पाठविले त्याच्याकडे मी आता जातो आणि आपण कोठे जाता असे तुमच्यापैकी कोणी मला विचारित नाही। या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्यामुळे तुमचे अंतःकरण वेगाने भरले आहे। तरी मी तुम्हाला खरे ते सांगतो, मी जावे हे तुमच्या हिताचे आहे, कारण मी न गेलो तर कैवारी तुमच्याकडे येणारच नाही। मी गेलो तर त्याला तुमच्याकडे पाठवेन। तो येऊन पापाविषयी, नीतिमत्वाविषयी व न्यायनिवाड्याविषयी जगाची खात्री करेल। ते माझ्यावर विश्वास ठेवीत नाही। यावरून पापाविषयी मी पित्याकडे जातो आणि यानंतर तुम्हाला मी दिसणार नाही। यावरून नीतिमत्वाविषयी आणि ह्या जगाच्या अधिपतीचा न्याय झाला आहे, यावरून न्याय दिवाळ्याविषयी। मला अद्याप तुम्हाला पुष्कळ गोष्टी सांगायच्या आहेत, परंतु आताच तुमच्याने त्या सोसवणार नाही। तरी तो सत्याचा आत्मा येईल, तेव्हा तो तुम्हाला मार्ग दाखवून सर्व सत्यात नेईल, कारण तो आपल्या स्वतःच सांगणार नाही,
तर जे काही ऐकले ते सांगेल आणि होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला कळवेल. तो माझे गौरव करेल, कारण जे माझे आहे त्यातून घेऊन ते तुम्हाला कळवेल. जे काही पित्याचे आहे ते सर्व माझे आहे, म्हणून मी म्हणालो आहे की जे माझे आहे त्यातून घेऊन ते तुम्हाला कळवेल. थोड्या वेळाने मी तुम्हाला दिसणार नाही आणि थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल. यावरून त्याच्या शिष्यांपैकी काही एकमेकास म्हणाले, हा आम्हास थोड्या वेळाने मी तुम्हाला दिसणार नाही आणि पुन्हा थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल. शिवाय कारण मी पित्याकडे जातो असे जे म्हणतो त्याचा अर्थ काय? ते म्हणत होते थोड्या वेळाने असे हा म्हणतो याचा अर्थ काय? तो काय म्हणतो हे आम्हाला समजत नाही. आपणाला विचारावे असे त्याच्या मनात आहे. हे ओळखून येशू त्याला म्हणाला, थोड्या वेळाने मी तुम्हाला दिसणार नाही आणि पुन्हा थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल. हे जे मी म्हणालो त्याविषयी तुम्ही एकमेकांना विचारित आहात काय? मी तुम्हाला खचित सांगतो, तुम्ही रडाल व शोक कराल तरी जग आनंद करेल. तुम्हाला दुःख होईल तरी तुमचे दुःखात तुमचा आनंद होईल. स्त्री प्रसूत होते तेव्हा तिला वेदनांचे दुःख होते, कारण तिची प्रसूतीची घटना आलेली असते. परंतु बालक जन्मल्यावर मनुष्य जगात जन्मल्याचा जो आनंद होतो त्यामुळे तिला त्या क्लेशांची आठवण होते. याप्रमाणे तुम्हाला आता दुःख झाले आहे, तरी मी तुम्हाला पुन्हा भेटेन आणि तुमचं अंतःकरण आनंदित होईल व तुमचा आनंद तुमच्यापासून कोणी काढून घेणार नाही. त्या दिवशी तुम्ही मला काही प्रश्न विचारणार नाही. मी तुम्हाला खचित सांगतो, तुम्ही तिच्याजवळ काही मागाल तर तो ते तुम्हाला माझ्या नावाने देईल. तुम्ही अजून माझ्या नावाने काही मागितले नाही. मागा म्हणजे तुम्हास मिळेल, यासाठी की तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हावा. या गोष्टी मी तुम्हाला अनौषिक सांगितले आहेत. मी तुमच्याबरोबर अनोक्तीने आणखी बोलणार नाही, तर पित्याविषयी तुम्हास उघड सांगेल अशी घटना येत आहे. त्या दिवशी तुम्ही माझ्या नावाने मागाल आणि मी तुमच्यासाठी पित्याजवळ विनंती करीन असं मी तुम्हाला म्हणत नाही, कारण पिता स्वतः तुमच्यावर प्रीती करीतो, कारण तुम्ही माझ्यावर प्रीती केली आहे आणि मी पित्यापासून आलो असा विश्वास धरला आहे. मी पित्यापासून निघून जगात आलो आहे, पुन्हा जग सोडून पित्याकडे जात आहे. त्याचे शिष्य म्हणाले, पहा आता आपण उघड बोलता आणि व्यक्तीने काही सांगत नाही. आता आम्हाला कळले आहे की आपल्याला सर्व काही कळते आणि कोणी आपल्याला विचारावे याची आपल्याला गरज नाही. यावरून आपण देवापासून आला आहात असा विश्वास धरतो. येशूने त्याला उत्तर दिले, आता तुम्ही विश्वास धरता काय? पहा अशी वेळ येत आहे की पुन्हा आली आहे की तुमची दाणादाण होऊन तुम्ही सर्व आपापल्या घरी जाल व मला एकटे सोडाल. तरी मी एकटा नाही, कारण पिता माझ्या बरोबर आहे. माझ्या ठाई तुम्हाला शांती मिळावी म्हणून मी तुम्हाला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. जगात तुम्हाला क्लेश सुटले तरी धीर धरा, मी जगाला जिंकले आहे. Now, how many of you in here? और यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात को सुना है? How many of you hate to hear bad news? और कितने लोग हैं जिन्हें बुरी खबर सुनना पसंद नहीं? I cannot stand to hear bad news. और मैं वो हूँ जो बुरी खबर नहीं सुन सकता. Typically, my family in America, और मेरी जो परिवार है मेरा जो अमेरिका में, I know that if they call me at odd hours of the night, it typically is bad news. और वो जो मुझे जो भी बुरी खबर बताते हैं रात में, If I receive a call at midnight और अगर मुझे किसी का भी कॉल रात में आए तो, or 2 in the morning, या सुबह 2 बजे आए तो, I've already braced myself for whatever bad news is about to be told. तो मैं खुद को पहले से ही तैयार कर लेता हूँ कि जो भी बुरी खबर मुझ तक आने वाली है. It can be a person, a family member in the hospital. और वो ऐसी एक न्यूज़ हो सकती है कि हमारे परिवार में से कोई हॉस्पिटल में है, Or a person that could have just passed away. या ऐसी एक न्यूज़ हो सकती है कि हमारे परिवार में से कोई चल बसा है. But regardless, bad news, it changes your whole scenery. लेकिन परमेश्वर के साथ जो बुरी खबर है वो हमारे पूरे वातावरण को या हमारे पूरे सीन को बदल देती है. Because it puts your emotions
it makes you compartmentalize. क्योंकि जो बुरी खबर है वो पूरे हमारे जो स्वभाव या हमारे इमोशन उसको बदल देती है। Here it is, और यहाँ पे for the first time ever, और पहली बार Jesus brings bad news to the disciples. और पहली बार यीशु मसीह उनके चेलों के लिए एक बुरी खबर लाता है। The rest of the time that they had been in ministry with him, और जो भी समय वो यीशु मसीह के साथ अगुवाई करते थे, they enjoyed a ton of good times. तो वो यीशु मसीह की उपस्थिति का आनंद लेते थे। The Messiah had shared things with them that he hadn't told the rest of the world. और मसाया ने उन्हें ऐसी बातें बताई थी जो यीशु ने किसी और को नहीं बताई। He spent time with them. और यीशु ने उनके साथ समय बिताया था। He mentored them. यीशु ने उन्हें चलाया था। He broke bread with them. यीशु ने उनके साथ खाना खाया था। I would have loved to be in those times. Amen. और मैं उस समय में रहने के लिए बहुत आनंदित रहता था। It's just like when we broke bread at lunchtime. Amen. और वो उस समान है कि जैसे हमने अभी मिलके खाना खाया। So here it is. They have had a close, intimate following with Jesus. और उनका जो चेलों का एक नाता था यीशु के साथ वो बहुत ही निकट नाता था। Jesus didn't just tell them to do things and walk off. और यीशु ने सिर्फ उन्हें बातें बता के वो वहाँ से चला नहीं जाता था। He spent time with them. वो बातें बताने के बाद उनके साथ वहाँ रुकता था। A relationship was bonded. और यीशु मसीह ने वो नाता उनके साथ बनाया था। It was formed और वो नाता बन चुका था। in the midst of 3 years, और 3 सालों के बीच में sleeping right by Jesus. और वो चेले यीशु के नजदीक सोते थे। They have complete access to him at all times. और वो पूरे समय यीशु मसीह को देख सकते थे और उससे बात कर सकते थे। वो एक्सेस यीशु ने उन्हें दिया था। But now he brings the bad news that he's about to leave them. लेकिन इन सब अच्छे बातों के बाद यीशु मसीह ने सारे चेलों के लिए एक बुरी खबर लाई थी कि यीशु वहां से जाने वाला था। I want you to think for a second how the disciples felt. और आप सब लोग एक समय को ये विचार करो कि उन चेलों को कैसा लगा होगा ये सुनकर। They were disappointed. और वो बहुत निराश हो गए। They were bummed out. और वो उन्हें बहुत बुरा लगा। They felt like their world was ending. और उनको लगा कि उनकी दुनिया खत्म होने वाली है। Because Jesus told them he was leaving them. क्योंकि यीशु ने उन्हें बताया था कि वो उन्हें छोड़ के जाने वाला है। I mean, you have to picture this. They talked with Jesus face to face. और ये बात को आप सोचो कि चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ आमने सामने बात करते थे। And then all of a sudden, Jesus lets them know और अचानक से यीशु मसीह उनको छोड़ के जाने वाला था। that I'm leaving you. और वो यीशु मसीह उनको छोड़ने वाला था। This was heartbreaking. और ये बात बहुत दिल टूटने वाली थी। And so here it is, और यहाँ पे हम देखते हैं for the first time ever, और पहली बार the disciples have to recognize that they're about to be in a time without Jesus. और पहली बार चेलों को ये महसूस करना पड़ा, उनको ये समझ के लेना पड़ा कि वो यीशु के बिना रहने वाले हैं। It is no wonder और अभी that the disciples all scattered once Jesus was captured. और इस बात के लिए भी देरी नहीं थी कि जब यीशु को पकड़ के लेके जाने वाले थे तब सारे चेले इधर-उधर हो गए। Because here it is, all hope was lost. क्योंकि जब यीशु चला गया तो चेलों के बीच की जो आशा थी वो भी चली गई। They saw themselves as, hey, my master was just taken. और वो सिर्फ एक ही बात को देख रहे थे कि मेरा जो मालिक है यीशु मसीह उन्हें लेके वो चले गए। And they knew that it was downhill from here. और तब वो उन्हें समझ आ गया कि इसके बाद अभी हमारा जीवन नीचे नीचे और नीचे घटता जाएगा।
and then to have to witness the brutal death of their Lord. और वो चेले होके भी उन्हें अपने मालिक की जो दर्दनाक मौत थी वो भी देखनी पड़ी। The silent treatment. और ये है वो शांत सजा। If you have your Bibles as well, I want you to go over to Job chapter 1. और अभी हम याऊब की जो पुस्तक देखेंगे, आयुब सब। If you could go ahead and read Job chapter 1, the whole chapter. और हम आयुब का पहला अध्याय पूरा पढ़ेंगे। उस देशातील पुरुष होता, त्याचे नाव इयोब असे होते. तो सात्विक व सरळ होता. तो देवाला भिवून मागे व पापापासून दूर राहिला. त्याला 7 पुत्र व 3 कन्या झाल्या. 7,000 मेंढे, 3,000 उंट, बैलाच्या 500 जोड्या व 500 गाढवी एवढे त्याचे धन होते. आणि त्याचा परिवार फार मोठा होता. असा तो पूर्व देशातला सर्व लोकांचा होता. त्याचे पुत्र पायी एकमेकांच्या घरी भोजन समारंभ करीत व त्यावेळी आपल्या तिन्ही बहिणी पंक्तीस बोलावी. हे भोजन समारंभ आटोपल्यावर योग त्याला बोलावून आणून त्यांची शुद्धी करी. तो प्रातःकाळी उठून त्या सर्वांच्या संख्येइतक्या बलीचे हवन करी. कारण तो म्हणे की न जाणो माझ्या पुत्रांनी पाप केले असेल आणि आपल्या मनाने देवाचा अवहेल केला असेल असा योगाचा नित्यक्रम असेल. एक दिवस असा आला की त्या दिवशी देवपुत्र परमेश्वरापुढे येऊन उभे राहिले व त्याच्यामध्ये सैतानही आला. परमेश्वर सैतानास म्हणाला, तू कुठून आला आहेस? सैतानाने परमेश्वरास उत्तर दिले, मी पृथ्वीवर इकडे तिकडे फिरून आलो आहो. परमेश्वराने सैतानास विचारले, माझा सेवक इयोब याच्याकडे तुझे लक्ष गेले होते काय? भूतलावर त्याच्या तोडीचा सापली सरळ देवाला भिवून मागणारा व पापापासून दूर राहणारा असा दुसरा कोणी नाही. सैतानाने परमेश्वराला उत्तर दिले की इयोब देवाचे भय काय फुकट मागितो? तो त्याचे घर व त्याचे सर्वस्व याभोवती तू कुंपण घातले आहे ना? तू त्याच्या रक्तात यश दिले आहे ना? व देशात त्याचे धन वृद्धी पावत आहे ना? तो आपला हात पुढे करून त्याच्या सर्वस्वात लावून पहा, म्हणजे तो तुझ्या तोंडावर तुझा अभेद करेल. परमेश्वर सैतानास म्हणाला, पहा त्याचे सर्वस्व तुझ्या हाती देतो, त्याला मात्र हात लावू नको. मग सैतान परमेश्वरासमोरून निघून गेला. एक दिवस असे आले की इयोबाचे पुत्र व कन्या आपल्या ज्येष्ठ बंधूंच्या घरी भोजन करीत व द्राक्षारस पीत असतात. एका जासूदाने इयोबाकडे येऊन सांगितले, बैल नांगरीत होते व त्याच्या जवळ गाढवी चरीत होत्या. तेव्हा शबाई लोक घाला घालून त्यास घेऊन गेले. त्यांनी तलवारीच्या धारेने गड्यांना वधिले. हे तुला सांगण्यास मी एकटा निभावून आलो आहे. तो हे सांगत आहे इतक्यात दुसरे एकाने येऊन सांगितले, दैवी अग्नीचा आकाशातून वर्षाव झाला. त्याने मेंढे व गळीत जाळून भस्म केले. हे तुला सांगण्यास मी एकटा निभावून आलो आहे. तो हे सांगत आहे इतक्यात आणखी एकाने येऊन सांगितले, खासदारांची 3 टोळ्या करून उंटावर घाला घातला व ते घेऊन गेले. त्यांनी तलवारीच्या धारेने गड्यास वधिले. हे तुला सांगण्यास मी एकटा निभावून आलो आहे. तो हे सांगत आहे इतक्या आणखी एकाने येऊन सांगितले, तुझे पुत्र व कन्या आपल्या ज्येष्ठ बंधूंच्या घरी भोजन करीत व द्राक्षाने पीत होती. तो रानाकडून आलेल्या प्रचंड वाऱ्याच्या सुसाट्याने त्या घराचे 4 कोपरे आदरले. त्यामुळे ते घर त्या तरुण मंडळीवर कोसळले आणि सगळी मरून गेली. हे तुला सांगण्यास मी एकटा निभावून आला आहे. ते उभाने उठून आपला सगा फाडला, आपले डोके मुंडिले व भूमीवर पालथी करून देवाला दंडवत घातले. तो म्हणाला, मी मातीच्या उंटातून नग्न आलो आणि तसाच जेथून नग्न आलो तेथे परत जावायचं आहे. परमेश्वराने दिले आणि परमेश्वराने नेले. धन्य परमेश्वराचे नाव. या सर्व प्रसंगात इयोबाच्या हातून पाप झाले नाही व अनुचित कृत्य केल्याचा आरोप त्याने देवावर केला नाही. Amen. Now let's take a look into the life of Job. Amen. और हम सब इयोब के जो जीवन है उसको देखेंगे. The Bible says that Job was an upright man. He was one that feared God and didn't like evil. और बाइबल ये कहता है कि इयोब एक ऐसा व्यक्ति था जो नीतिमान था, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और वो ऐसे शैतानी कामों में कभी उसका हाथ नहीं था.
This man, he enjoyed being around his family. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बहुत पसंद थी ये बात कि वो अपने परिवार के साथ रहे, And he was a very wealthy man. और वो बहुत श्रीमंत ऐसा व्यक्ति था, But his life changed लेकिन उसका जीवन बदल गया in that chapter. इस अध्याय में, Because God and the devil made a bet. क्योंकि शैतान ने उसके जीवन में एक काम किया। The devil said, and he presented an excellent wording. और शैतान ने बहुत ही अच्छे रूप में उसके सामने एक बात को प्रस्तुत किया। He said, Job only likes you, God, because of the goodies that you bless him with. और शैतान ने यीशु को ऐसे कहा कि इयोब इसलिए तुमसे प्यार करता है प्रभु क्योंकि तुमने उसे आशीषित किया है। You have put a protective hand upon his life. और तुमने उसे सुरक्षित रखा है इसलिए वो तुमसे प्यार करता है। To where I am unable to touch anything of his. और इसलिए मैं उसके किसी भी बात को छू नहीं पा रहा। But let me touch it. लेकिन मुझे उसे छूने दो। And he will curse you to your face. और यही इयोब तुम्हें श्राप देगा। God said, go ahead. और फिर परमेश्वर ने कहा कि जाओ, But don't take his life. लेकिन उसका जीवन मत लो। So let the games begin. और फिर ये शुरुआत हो गई। And here it is, Job experienced the loss of his kids as well as of his income. और जब शैतान ने उस पे आक्रमण किया तब इयोब ने उसके बच्चे और उसकी सारी धन संपत्ति को खोया। All he had at the end of the day was his wife. और आखिरी में सिर्फ उसकी पत्नी ही जो थी जो उसके पास रही। But she wasn't doing the silent treatment like that. लेकिन उसकी पत्नी ने वो शांत ट्रीटमेंट दी नहीं इयोब को। She actually told Job, curse God and die. लेकिन इयोब के पत्नी ने परमेश्वर को श्राप दिया। So look at this man's life. तो हम इस व्यक्ति के जीवन की ओर देखते हैं। He lost all of this in one day. और उसकी सारी धन संपत्ति, उसके बच्चे, ये सब बातें उसने एक दिन में खोई। And then the next day gets worse. और दूसरा दिन और बदतर हुआ। Because now Satan has appeared before God again. क्योंकि शैतान दोबारा परमेश्वर के सामने गया। And he tells God, if you let me tamper with this dude's skin. और उसने दोबारा वो यीशु के सामने गया और उसने कहा, He'll be done with serving you. उसने कहा कि मुझे उससे परेशान करने की अनुमति दो और वो तुम्हारी सेवा छोड़ देगा। So next thing you know, Job has all of these sore boils over his body. और दूसरी बात हम जानते हैं कि इयोब के पूरे शरीर पे वो जो बॉइल्स थे, जो कोड़े थे, वो आ गए, फोड़ियां आ गई। And he basically takes like some construction material, probably from the kid's house, to clean the ooze that's coming out. और उसके जो फुंसियां थी जो उसके शरीर पे थी, उसमें से जो गंदगी बाहर आ रही थी वो साफ करने के लिए उसने कंस्ट्रक्शन में जो सामान रहता है जैसे सीमेंट वगैरह वो सब चीजें उसने इकट्ठा की और उसके साथ वो उस चीजों उसके फुंसियों को साफ करने लगा। Sounds like Job has a horrible life, amen? और ये सुनकर हमें ऐसा लगता होगा कि योग का जो जीवन है बहुत ही बदतर है। He is going through a unique trial. और वो एक ऐसे परीक्षा के द्वारा जा रहा था जो आज तक हमने कभी देखी नहीं होगी। The interesting thing that I never noticed in his story until recently. और योग की कहानी में एक मजेदार बात जो है जो आज तक मैंने कभी देखी नहीं, Is that this was the thing that Job greatly feared happening. कि वही वो राजा था और योग को जिस बात का डर था वही बात उसके जीवन में हुई। When you go to Job chapter 3 verse 25. और जब हम बाइबल में योग की अध्याय 3 अध्याय में देखते हैं और 5वें वचन में,
it says the thing that I feared most has happened. और उसमें लिखा है कि योग कहता है कि जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही बात मेरे साथ हुई। मला कशाचीही भीती वाटली तर तेच मजवर येते, कशानेही मला गटकाप झाला तर तेच मजवर येते। The thing Job feared the most has finally taken place. और जिस बात का योग को सबसे ज्यादा डर था वही बात उसके जीवन में हो गई। But let me show you something. लेकिन आपको मुझे कुछ दिखाना है। His story actually gets worse. और उसकी कहानी और भी बदतर होती है। Not only has he lost his kids and his fortune, और सिर्फ उसका अच्छा नसीब या उसके बच्चे ही उसने नहीं खोए, he had 3 frenemies और उसके 3 दोस्त भी थे that popped up जो अचानक से आ गए and told him और उन्होंने उससे कहा that you must have sinned against God because these things have happened to you. और उसके दोस्तों ने उससे कहा कि तुमने ही कुछ यीशु के खिलाफ पाप किया होगा कि ये सारी बातें हो रही है। Now, how could anything get any worse? Amen. आमेन। और कैसे कुछ ऐसे बातें इतने बदतर चीजें हमारे जीवन में ला सकती है? Because now your so-called friends have told you you must be in the wrong because you're facing this trial. और योग को कैसा लगा होगा जब उसके खुद के जो दोस्त वो कहता था उन्होंने ही उस पे इल्जाम लगाया कि तुमने ही कुछ बुरा किया है इसलिए तुम्हारे साथ ये बातें हो रही है। Now I'm going to show you something. और अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Job dealt with this silly और योग एक ऐसे परिस्थिति से गया trial और वो बहुत कठिन परिस्थिति से गया for 37 chapters. और योग के 37 अध्याय में ये लिखा है और योग के 37 चैप्टर में पूरे उसके जो परिश्रम है उसके बारे में लिखा है। And the interesting thing that I love about God और सबसे मजेदार बात जो मुझे परमेश्वर के बारे में पसंद है is that He doesn't show time as being a factor in the story. और वो कभी ये बात हमें नहीं दिखाता कि समय बहुत महत्वपूर्ण एक रूप हमारे जीवन में है। So that 37 chapters could actually represent 5 years. और योग के जो 37 बाइबल के अध्याय है वो 5 साल दिखाते हैं Or 10 years. या वो 10 साल भी दिखा सकते हैं। But regardless, he went through all of this time लेकिन जब योग इन सारे समय से गया without God not speaking to him. और तब परमेश्वर ने उसके साथ बात नहीं की। But finally, in 38, God speaks. और हम देखते हैं कि योग के जो 38 चैप्टर है उसमें परमेश्वर उससे बात करता है। And we know in chapter 38 और हम सब जानते हैं कि जो 38 चैप्टर है that God actually begins to correct Job. और तब परमेश्वर योग को सही करने लगता है। This is not just talking kind to Job. और वो सिर्फ योग के साथ दया से बात नहीं करता, He begins to correct him and bring out what Job needs best. Amen. आमेन। और वो योग को सही करता है ताकि योग में सबसे उत्तम जो बात थी वो परमेश्वर को बाहर निकालनी थी। And in the midst of God correcting Job, और जब ये सब प्रक्रिया चल रही थी, जब परमेश्वर उसे सही कर रहा था, He also tells him to pray for his friends. और तब परमेश्वर योग को ये भी कहता है कि तुम तुम्हारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करो। And we see the restoration और तब हम देखते हैं पुनर्स्थापना of Job's life. योग के जीवन की। The thing I want you to hone in on और मैं आपको इस सब में से एक बात बताना चाहता हूँ is how do you respond when God isn't speaking? कि हमें कैसे इस बात पे प्रक्रिया करनी होगी या कैसे रिएक्ट करना होगा जब परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। That is the message of the hour. How are you responding when God doesn't speak to you?
और यही संदेश है आज का कि जब परमेश्वर हमसे बात नहीं करता तब हम परमेश्वर की ओर कैसे रिएक्ट करते हैं। I have seen so many believers और मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है because they didn't hear from God, कि उन्होंने कभी परमेश्वर से सुना नहीं they folded. तो वो उसे भूल जाते हैं। You can be in here tonight और आज आप यहाँ मौजूद हो and not heard a word from God in quite some time. और अपने कई समय के लिए परमेश्वर से कुछ वचन नहीं सुना And you are banking on Pastor Mike giving you a word. और आप सब रुके हो ताकि पासवान माइक के द्वारा आप तक परमेश्वर का वचन आए। But what if God purposely doesn't have Mike give you a word? और फिर शायद परमेश्वर जानबूझ के उनके द्वारा आपके लिए कुछ वचन नहीं लाएगा, Because God can do it. क्योंकि परमेश्वर ये कर सकता है God can do it. और परमेश्वर ये कर सकता है। He can sit up there and talk to Pastor Mike and say, don't you say it to her. क्योंकि यहाँ बैठे बैठे परमेश्वर पासवान माइक को ये बोलेगा कि तुम मेरे लोगों को कुछ मत बताओ। This is what is going on in her life. और यही सब चल रहा है हमारे जीवन में। She's at a dark place, और वो एक ऐसी अंधकार वाली जगह पे है ready to give up, और वो अपने जीवन से हार चुकी है holding on by a thread. और वो एक धागे को पकड़ के रखी है, But don't you speak to her. लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे। The silent treatment is going on. और वो जो शांत ट्रीटमेंट है वो चल रही है। Because let me tell you something. क्योंकि मुझे आप सबसे एक बात कहनी है, God does his most work when he's silent. क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा कार्य तभी करता है जब वो शांत होता है। A man focused on a task, और जब एक मनुष्य किसी परीक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है, when a man or woman is focused on something जब एक स्त्री या एक पुरुष किसी बात पे बहुत ध्यान लगाते हैं and they are trying to get this thing done, और वो चाहते हैं कि ये बात आज ही पूरी हो जाए they don't want no interruptions. और वो नहीं चाहते कि किसी बात बीच में आए The time to talk is not now, और वो ये भी नहीं देखते कि अभी बात करने का भी समय नहीं है, because God is like, I am building character work in you. क्योंकि परमेश्वर तब कहता है कि मैं तुम्हारा चरित्र बना रहा हूँ और उस पे मैं तुम्हारे साथ कार्य कर रहा हूँ। You have to learn to rely on him even when you don't hear him. और हमें वो आदत डालनी होगी कि हम परमेश्वर पे निर्भर रहे तभी भी जब परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। God shows where Job was at, और परमेश्वर ने ये चुना था कि इयोब कहाँ रहेगा, because after he faced learning the news of his kids and his business, that man went and worshiped God. और जब इयोब ने ये सब सुना कि उसकी बीवी गई है, उसके बच्चे गए, तब उस इंसान ने जाके परमेश्वर की आराधना की। Job was a man of focus. क्योंकि इयोब एक ऐसा व्यक्ति था जिसका ध्यान था He had a relationship with God, और उसका नाता परमेश्वर के साथ था and he wasn't letting it go in spite of difficulties. और उसने कभी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा कितनी भी समस्या आए। I have watched so many people और मैंने बहुत लोगों को देखा है in my 30 years of walking with God. और मेरे 30 साल के प्रवास में जब मैं परमेश्वर के साथ चल रहा था, People breaking my heart because I've seen them leave God. और मेरा दिल टूट जाता है जब मैं ये देखता हूँ कि लोग परमेश्वर के छोड़ के जाते हैं। And I can only imagine how God feels. और तब मैं इस बात को सिर्फ सोचता हूँ कि परमेश्वर को कैसे लगता होगा, Because why? They are going through a trial, क्योंकि जब लोग किसी परिस्थिति से जाते हैं going through a difficulty, या किसी यातना से जाते हैं and God doesn't speak. और जब परमेश्वर उनसे बात नहीं करता, A lot of people call it quits. और तब कई लोग उसको पुकारते हैं You और see, तब कई लोग हार जाते हैं। you see, here it is. Even with the disciples, और यही बात हमने चेलों के साथ देखी they heard the bad news, और जब उन्होंने बुरी खबर सुनी and they did
go off in separate directions. और तब उन्होंने अपने जो मार्ग थे उन्हें अलग कर लिया, But you find them in the upper room. Amen. और उन्होंने उनके मार्ग को अलग नहीं किया, लेकिन वो सारे चेले इकट्ठा ऊपर के जो कमरे में थे। Because I'm going to tell you a little something. क्योंकि मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, The silent treatment will actually tell you what you're made of. और जो शांत जो ट्रीटमेंट परमेश्वर आपको देता है, उसके द्वारा आपको समझ में आता है कि आप किसके लिए बने हो, Because God knows क्योंकि परमेश्वर जानता है। this is going to either unsettle you और ये जो शांत ट्रीटमेंट है, ये एक तो आपको बनाएगी, or it's going to establish you. या ये आपको खत्म करेगी, And His hopes, या आपको बनाएगी या खत्म करेगी। and His hopes are that it would establish you. और अगर आप में आशा नहीं है तो वो आपको कभी स्थिर नहीं करेगी। I have seen in my own life, और मैंने मेरे खुद के जीवन में ये बात को देखा है, on many occasions, और बहुत ऐसे ओकेजन्स पे, in my darkest hour, और मेरा सबसे जब मैं मेरे नीचे God, मेरा अंधकार के समय में था, God not speaking. तो प्रभु ने मेरे साथ बात नहीं की थी। And the interesting thing, while I went through that, और जब मैं इस सब चीजों से जा रहा था, तो सबसे मजेदार बात ये थी, I started to try and call friends. और तब मैंने परमेश्वर को नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों को बुलाना शुरू किया, And talk to them for encouragement and advice. और फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ बात करता था कि वो मुझे उत्तेजित करें। And then God took this whole trial a little further. और तब परमेश्वर ने मुझे और परीक्षाओं से लेके गया, He removed those people out of my life. और परमेश्वर ने मेरे जीवन से सारे दोस्तों को निकाल दिया, To where all I have is Him. और तब मैंने ये देखा कि मेरे पास सिर्फ परमेश्वर है, With tears in my eyes, और मेरे आंखों में तबासू थे, with frustration all around me, और तब मेरे इर्द गिर्द सिर्फ चिड़चिड़ थी। God said, no, you got to talk to me. और तब परमेश्वर ने मुझे कहा, अब तुम मेरे से बात करो। This is a relationship your friends can't help you. और जो नाता तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा था, I have removed them. और मैंने उसी को निकाल दिया। I'm talking about people not answering phone calls. और मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि जो लोग तुम्हारे फोन कभी उठाते नहीं, Not responding to text messages. या वो तुम्हारे मैसेजेस को कभी रिप्लाई नहीं देते, Abandoning me in my time of need. और ऐसे लोग जो मुझे जब जरूरत है तो वो मेरे लिए कभी खड़े नहीं रहते। Remember what the Apostle Paul said. और क्या हम इस बात को क्या हम इस बात को रिकॉल कर सकते जब पासवान पौल ने कहा, Though all men forsook me, the Lord stood with me. कि अगर सब लोग भी मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़ा है। This is where the King wants to get you to. और हमारा राजा यही चाहता है कि हम ऐसे स्थिति में आए जीवन में। You are His son. हम उसके बेटे हैं, You are His daughter. हम उसकी बेटियां हैं, He wants to get you to this place. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम इस स्तर पे आए, And He will do anything to get you in line. और वो हमें तैयार कर रहा है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। God knows what He's doing. और परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है, Because at the end of the day, क्योंकि आखिरी में you can say with confidence और हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, that it is well with my soul. आमेन, कि ये मेरे आत्मा के लिए अच्छा है। You can say I'm redeemed. और हम कह सकते हैं कि मुझे मुक्तता मिली है, I'm loved. और मुझे परमेश्वर प्यार करता है, I am the apple of His eye. और मैं परमेश्वर के लिए सबसे अमूल्य हूँ, I'm chosen. और मैं चुना हुआ हूँ, His hand is upon me. और उसका हाथ मेरे पे है, He loves me unconditionally. और परमेश्वर अगापी प्रेम मुझसे करता है, I am His and He is mine. और मैं उसका हूँ और वो मेरा है। आमेन। You know the word in the New Testament, और नए नियम में, it is actually applicable to every believer. और ये हर विश्वासी के लिए है,
remember when God had Moses dispersing all of the property to the different tribes. और हम जानते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि उसकी जो भी धन संपत्ति है वो हर दूसरे जाति को वो दे, He would be like, this is the land for Zebulun, this is the land for Naphtali. और तब हम देखते हैं कि मूसा ने उसका कुछ उसके जमीन का हिस्सा नप्तालिस को दिया, कुछ हिस्सा इज़राइल को दिया। But when he came to the Levites, he said, don't give them an inheritance, I'm their inheritance. लेकिन जब वो लेवियों को उसका हिस्सा देने वाला था तो परमेश्वर ने कहा कि उनको मत दो, क्योंकि उनके लिए मैं काफी हूँ। Blessed is the Lamb of God that was slain. और आशीषित है वो व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर है, Because God shows, I am your inheritance. क्योंकि परमेश्वर ने चुना है कि वो हमारे लिए है। Yes, you might not have everything you want in life. और हाँ, हमारे पास वो सारी बातें नहीं होगी जो हम चाहते हैं। That nice, beautiful, big home. वो एक अच्छा बड़ा घर ना हो, That fabulous car. वो एक अच्छी गाड़ी अगर हमारे पास ना हो, Or the just perfect relationship. या वो सबसे उत्तम रिश्ता अगर हमारे पास ना हो, But you got God. लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है And He's all that you need. और वही वो बात है जो हमें चाहिए, It said in Him is fullness of joy. क्योंकि उसमें आनंद की परिपूर्णता है। I watch and I see Christians chasing things that the world is chasing. और मैं कई बार ये देखता हूँ कि जो विश्वासी लोग हैं वो दुनिया में खोज कर रहे हैं जो बाकी लोग भी खोजते हैं। I love what the psalmist says और मुझे ये बोलते बहुत अच्छा लगता है जो भजन संहिता कहता है, in chapter 73. और भजन संहिता चैप्टर 73 में, Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. I think it's Psalm 73:15. याप्रमाणे बोलण्याचे मी मनात आणले असते तर मी तुझ्या प्रजेच्या पिढीचा गुन्हेगार ठरलो असतो. ही गोष्ट मला समजावी म्हणून तिचा विचार करीत होतो. तोपर्यंत ती मला फार दुःखदायक वाटली. पण मी देवाच्या पवित्र स्थळात गेलो आणि त्या लोकांचा शेवट मनात आणला तेव्हा ती मला समजली. And then, oh no, just 15. I don't know. 17 chapter. Oh no, it's verse 25. Verse 25. और वचन 25 हम पढ़ेंगे। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। स्वर्गात तुझ्याशिवाय मला कोण आहे, पृथ्वीवर मला तुझ्याशिवाय दुसरा कोणीही प्रिय नाही. Amen. And God is all that you need. और परमेश्वर ही वो है जो हम चाहते हैं। David understood this as well. और दाऊद ये बहुत अच्छे से समझ चुका था। He says in Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. और भजन संहिता में दाऊद कहता है 23 अध्याय में कि यहोवा चरवाहा है मेरा और मुझे किसी बात की कमी नहीं है। In the meaning in that text, he's basically saying, the Lord is all I need. I will not lack anything because He's all that I need. और इस भजन संहिता में दाऊद का यही उद्देश्य था, उसे ये कहना था कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में है तो मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। This world और इस दुनिया में is looking for the perfect love. और वो एक परिपूर्ण प्यार को खोज रहे थे। This is why they go from relationship to relationship to relationship. और इसलिए वो एक नाते से दूसरे नाते, तीसरे नाते पे जाते रहते हैं। And they are disappointed every time. और हर नाते से या हर रिश्ते से वो बहुत निराश होते हैं। Because the perfect love is only found through Christ. क्योंकि वो परिपूर्ण प्यार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है। The hope of glory. और वो आशा और महिमा। And you have to realize
God makes no mistakes in what He's doing in your life. और हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर जानता है वो हमारे जीवन में क्या कर रहा है। I'm going to show you something. I'm going to share this in closing. और एक बात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा मेरे मैसेज को। Every trial that you go through, हर परिस्थिति से जिससे आप जा रहे हो, it was tailor-made for you. और ये तुम्हारे लिए बनाई गई थी। Out of the 6+ billion people we have in this world, और इस सृष्टि में 6 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, that trial was created for you. लेकिन वो परिस्थिति आपके लिए बनाई गई थी। And God knew what He was doing. और परमेश्वर जब ये परिस्थिति को बना रहा था तब वो जानता है कि वो आपके लिए है, Because a trial is meant to draw you closer to God. क्योंकि जो परीक्षा आती है वो इसलिए बनाई है कि आप परमेश्वर के निकट आओ। Because you're like, what went wrong? Let me go talk to my Father. क्योंकि जब परिस्थिति आती है तभी हम ये सोचते हैं कि क्या मेरे जीवन में गलत हुआ, मुझे पिता के पास जाके बात करनी होगी। It was meant to build the relationship. और परिस्थिति परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए लाए कि आप एक परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। And the silent treatment और जो शांत ट्रीटमेंट है, is all a part of the game. और ये सब इस खेल का एक भाग है। It is. It's not like what you women be doing. और ये उसके जैसे नहीं है जो महिलाएं करती है। This is all a part of the game और ये सब एक खेल का हिस्सा है to better you, कि वो आपको बेहतर बनाए, to where you learn to put your trust in. ताकि आप सीख पाए कि आप परमेश्वर पे विश्वास कैसे रख सकते हो। What did Jesus say? जब यीशु मसीह ने कहा, He says, "He who hears my word and does them is like a person making a solid foundation." और यीशु मसीह कहता है कि वो व्यक्ति जो मेरा सुनकर, मेरे वचन का सुनकर कुछ कार्य करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति है कि वो एक रचना करते हैं। Because you will have plenty of times in your life क्योंकि आपके जीवन में बहुत समय है where God doesn't speak. जब परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। I'm talking about you can stay in your Bible for hours. और आप आपके बाइबल को कई घंटों तक अगर पढ़ते रहो, You can pray all day या पूरे दिन आप प्रार्थना करो and nothing, और तब कुछ भी नहीं होगा, no speaking. और तब परमेश्वर आपसे बात ही नहीं करेगा। It happens. और ये होता है। And I'm going to be honest with you. और मैं आपको एक बात सच्ची बताना चाहता हूँ, It was frustrating to me at first. और जब मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात से बहुत गुस्सा आता था, And God had to check me one day. और परमेश्वर तब मेरी परीक्षा लेता था, And He says, I can do what I please. और परमेश्वर कहता था मैं वो करूँगा जो मुझे खुश करेगा, Because it's all for His glory. क्योंकि उसने उसकी महिमा हमारे लिए दी है। Do you realize और क्या इस बात को हम समझ सकते हैं that all of salvation does not concern you? कि जो उद्धार है, And I'm going to explain and show you how. और मैं आपको ये बताऊंगा, It was not, your hand didn't have nothing to do on you getting saved. It was God who saved you. और हमने एक दूसरे को नहीं बताया, वो परमेश्वर ही है जिसने हमें बचाया है। You thought about something to pray and then you prayed for it and then the prayer was answered. God your mind to pray for and then He blessed you. आमीन। और जब हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का जवाब हमें मिलता है, तब हमें लगता है कि मैंने प्रार्थना की और इसलिए परमेश्वर ने दिया। नहीं, जब हमारे दिल में वो प्रार्थना आती, वो परमेश्वर के द्वारा आती है। When you understand the dynamics of salvation, you get no glory. और जब हम उद्धार को समझ पाएंगे, तब हम वो महिमा खुद को नहीं लेंगे। I can't even say that I got saved in 94. God did that. और मैं ये नहीं कह सकता कि 1994 में मैं बचाया गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया है। God did that in every step of the way. Everything He did in my walk with Him. और मेरी जो राह थी परमेश्वर में, हर बार परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। Even this morning, और इस सुबह I was sitting up
like looking at Facebook, whatever the case may be, on my phone, और मैं बैठा था और मैं मेरे फोन पे फेसबुक या कुछ देख रहा था and Pastor Mike got up और तब पासवान माइक उठ गए and he started worshiping God. और तब वो प्रभु की आराधना करने लगे। God used him to get me to worship him. और तब परमेश्वर ने पासवान माइक को इस्तेमाल किया ताकि मैं देखकर मैं भी परमेश्वर की आराधना कर सकूं। God was all involved. और परमेश्वर वहाँ मौजूद था। God was like, my son won't talk to me right now. और तब परमेश्वर ने ये सोचा होगा कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा He won't worship me. और वो मेरी आराधना नहीं करेगा। So we'll have the peacocks come by, make their noise, और तब मैं अभी इन लोगों के द्वारा उसको ये बताऊंगा which wakes Mike up. और उसके द्वारा पासवान माइक पे And then Mike gets worship. और फिर पासवान माइक आराधना करने लगे And I join in. और फिर मैं उसमें सहभागी हुआ। God told you. परमेश्वर इस सब चीजों में था You have to understand that. और आपको ये समझ के लेना होगा Even in the midst of the silent treatment, कि जब परमेश्वर शांत होता है He's still involved. वो तभी भी हमसे बात करता है। Amen. आमीन। Let's bow our heads at this time क्यों ना हम हमारे सरों को झुकाएंगे in reference to what God is doing. और हम ये समझ लेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। Maybe you're going through a season आप एक ऐसे ऋतु से जा रहे होंगे where God is not speaking. जब परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा You haven't heard from Him in a long time, और कई समय से आपने परमेश्वर से कुछ आवाज नहीं सुनी, but yet you smile, लेकिन फिर भी आप हंसते हो, you go to church faithfully, आप विश्वास के साथ कलीसिया जाते हो, you give, आप देते हो and you feel like you're not getting anything back और आपको लगता है कि मैं देकर भी मुझे कुछ बदले में मिल नहीं रहा in your relationship with God. और आपके रिश्ते आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, But let this be a time और इस समय को for Him to reestablish हम इस समय को इस्तेमाल करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ एक पुनर्स्थापना करे, His relationship with you. उसका जो नाता है हमारे साथ, He sees where you're at. क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि हमारे जीवन में हम कहाँ पे हैं। And remember, He loves you और इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है with an everlasting love. और वो अगापे प्रेम करता है। Amen. आमीन। We're going to stand और हम सब खड़े होंगे and worship